वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस में महिधर साहू और हम पढ़ेंगे फिजिक्स। हमने ऑलरेडी ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर रखा है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। हम क्या करेंगे? रियल फोकस ऑफ एन कनकेव मिरर एंड वर्चुअल फोकस ऑफ एन कन्वेक्स मिरर, हम दोनों ही यहाँ पे एक बार फिर से देख लेंगे। यहाँ पे होता क्या है, रे डायग्राम्स में हमने देखा है, एनी लाइट रे, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट से पास करता है। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कौन सा रे है, यहाँ पे दो रे हैं। एक है, मान ले इसको रे 1, इसको मान लेते हैं रे 2, राइट। ये दोनों ही रेस हम देख रहे हैं कि रे 1 और रे 2 दोनों ही पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। और रूल के हिसाब से जब भी कोई लाइट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करता है। तो रे 1 का क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास किया। रे 2 का भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो भी फोकस से पास किया। और ये जो सारा चीज, जो लाइट रेस होते हैं, जो भी पैरेलल होते हैं, वो सारे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही पास करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे कि सारे रिफ्लेक्टेड रेस मीट करते हैं, राइट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और इस फोकस का और एक भी हम कह सकते हैं कि इसको हम रियल फोकस बोल के कह सकते हैं। ऐसा क्यों रियल फोकस? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद डायरेक्टली एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। दे एक्चुअली मीट, मतलब रियली मीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मीट नहीं करते हैं लेकिन हमें दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आते हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट करते हैं। जब भी ऐसे रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे, उनको हम बोलेंगे रियल इमेज, जो कि हम बाद में इसका मैं क्लैरिफाई करूंगा, उसको रियल इमेज बोलेंगे। तो यहाँ पे रियल मीट करते हैं, तो ये जो फोकस है हमारा, उसको हम ये कह सकते हैं, इट्स अ रियल फोकस। और यहाँ पे फोकस से पोल तक का एक डिस्टेंस बनता है। जो भी लीनियर डिस्टेंस है फोकस से पोल तक का, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। ये जो यहाँ पे एफ लिखा गया आप लोग देख रहे हो, ये क्या चीज है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ, राइट। और फोकल लेंथ है क्या? इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ ए मिरर। ये कनकेव मिरर का डिस्टेंस कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस तक का डिस्टेंस है, और इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। उसके बाद देखिए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का हमने ये भी पिछले क्लास में भी हमने जरा सा डिस्कस कर रखा है इसके बारे में। और अब भी देखिए, जो भी लाइट रे होता है, मान लीजिए लाइट वन इनफैक्ट फर्स्ट लाइट रे है, और ये क्या चीज है? सेकेंड लाइट रे है। ये दोनों ही लाइट रे का एक चीज कॉमन है, दोनों ही पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है और रिफ्लेक्ट होता है, तो देखिए कैसे रिफ्लेक्ट होता है, इस डायरेक्शन में ऐसे प्रोसीड कर रहे हैं। और देखिए ये दोनों ही लाइट रे कभी नहीं मिलेंगे, बिकॉज इस साइड पे हमें एक डाइवर्जेंट बीम मिल रहा है। डाइवर्जेंट बीम मतलब उन लोगों के बीच में जो विड्थ है वो दैट गोस ऑन इंक्रीजिंग, वो ऐसा बढ़ता जा रहा है, तो वो एक पॉइंट पे कभी नहीं मिलेगा, राइट। ऑन दिस साइड, इस साइड पे अगर हम उसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही हम लोग बैकवर्ड्स अगर उसको रिवर्स करें, तो जाके वो एक पॉइंट पे मिलता है, राइट। इसका मतलब है कि हमें ऐसा लगेगा कि दोनों ही लाइट रे 1 और एक ये मान लीजिए लाइट रे, इनफैक्ट रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2, ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस, ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से निकल रहा है, और उसी पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और ये पॉइंट कहां पे होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और यहां पे देखिए लाइट रे एक्चुअली नहीं मिलते हैं, लाइट रे यहाँ पे एक्चुअली नहीं मिलते हैं। ऐसा लग रहा कि वो एक पॉइंट से निकल रहे हैं। दे अपीयर टू कम आउट, राइट। जब भी ऐसा होता है, दे अपीयर टू कम आउट, रियली नहीं मिलते हैं, राइट। वैसे ही फोकस को हम बोलते हैं वर्चुअल फोकस। मतलब जहां पे लाइट रेस एक्चुअली नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं या फिर उस पॉइंट से वो आ रहे हैं। जब हमें ऐसा लगता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल फोकस बोल के बोलेंगे। और यहाँ पे वही हो रहा है, कन्वेक्स मिरर के साथ वही होता है। कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है, दैट्स अ वर्चुअल फोकस, बिकॉज द रेस दे डोंट मीट, दे अपीयर टू कम आउट फ्रॉम इट।
और देखेंगे हम लोग यहाँ पे भी फोकल लेंथ का मतलब है ये जो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फोकस एफ है, ये पोल पी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है एज स्मॉल एफ। और ये एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स दी फोकल लेंथ। तो देखिए हम दोनों ही मिरर केस में, राइट, कनकेव मिरर केस में और कन्वेक्स मिरर केस में, दोनों ही केस में हमें प्रिंसिपल फोकस मिला है और प्रिंसिपल फोकस से और पोल तक का डिस्टेंस जो होता है वही हमारा फोकल लेंथ होता है, राइट। देखिए और एक चीज है जो कि मतलब 10th में आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रिलेशन है जो आपको समझना चाहिए, वो ये है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन है। वही रिलेशन को यहां पे शो किया गया है, F इज इक्वल टू आर बाई टू। F इज इक्वल टू आर बाई टू। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। और इसी रिलेशन को लेके हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स आते भी हैं, क्वेश्चंस में कुछ न्यूमेरिकल्स आते भी हैं, तो इसको हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 32 सेंटीमीटर। हमें कितना दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 32 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। और क्या निकालना है हमें, यहाँ पे फोकल लेंथ निकालना है। तो पहले जो भी गिवन है वो लिख लेंगे, राइट। आर इज इक्वल टू हाउ मच गिवन, आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो ये डाटा दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर, हमने वही किया है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर हमने लिखा। उसके बाद हमें रिलेशन कौन सा मालूम है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, जो अभी हमने पढ़ा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। अब क्या करेंगे ना, बहुत सिंपल चीज है, आर का जितना भी वैल्यू है 32 सेंटीमीटर वो आर की जगह पे डाल देंगे। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, 32 बाई टू, विच मेक्स इट हाउ मच, 16। तो कितना आ रहा फोकल लेंथ का वैल्यू, 16 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन को शो करता हो, और इसका उल्टा भी आ सकता है जो और एक न्यूमेरिकल में हम करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या दिया है, फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया था, फोकल लेंथ पूछा जा रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहे हैं, क्या दिया गया, फोकल लेंथ दिया गया है। सो एफ इज गिवन क्या है यहाँ पे, F is given and R is asked. F is given and R is asked. F मतलब क्या, फोकल लेंथ, जो कि कितना दिया गया फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर। तो पहले वही लिख लेते हैं, F is equal to कितना है यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर। और क्या पूछा गया है हमको, R पूछा गया। तो F और R के बीच में रिलेशन क्या है, F is equal to R by 2। अगर F is equal to R by 2 है और हमें क्या पूछा गया है, R पूछा गया है, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो 2 जो है यहाँ पे डिवाइड है, इस तरफ आ जाने से मल्टीप्लाई, तो हमें क्या जाता है, R इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। और F का वैल्यू हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर। सो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 20 विच मेक्स इट 40। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कितना आ रहा है हमें, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इधर F दिया गया होगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर R पूछा गया होगा, या फिर R रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया होगा, फोकल लेंथ F पूछा जा रहा होगा, राइट। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में जरा देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक इमेज है, राइट। तो क्या होता है
ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं तो कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए, एक इरेक्ट इमेज फॉर्म हो सकता है। पहले इरेक्ट इमेज को समझ लें। इरेक्ट इमेज मतलब, देखिए इसको अगर मैं समझाऊं, मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ये ऑब्जेक्ट का क्या है, हेड है और ये फुट है, राइट। हेड है और ये फुट है। हेड को मैंने एच में लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं हेड है, और ये वाला चीज क्या है, फुट है, राइट। अगर मैं इसका इमेज इस साइड देख रहा हूं तो उसका भी क्या होगा, जिस साइड में ऑब्जेक्ट का हेड है उस साइड में ही इमेज का भी हेड होगा, और जहां पे ऑब्जेक्ट का फुट है वही उसी साइड में ही या फिर उससे पैरेलल ही क्या मिल जाएगा आपको, इमेज का भी फुट मिल जाएगा। जब कुछ ऐसा आता है इमेज, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, आपका इमेज है। जब ऐसा कुछ आ जाता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का रिलेशन, तब उसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। उसके बाद देखिए मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज ये बहुत आम है मैग्नीफाइंग ग्लास में, राइट। इसको हम रीडिंग ग्लास या फिर रीडिंग लेंस भी बोलते हैं, राइट। जब हम कोई चीज मतलब अगर कोई मतलब लेटर्स हो, एक बुक में कुछ एक लेटर्स हो और वो लेटर्स बहुत छोटे हो, तो उनको पढ़ने के लिए हम एक मैग्नीफाइंग लेंस यूज करते हैं, राइट। मैग्नीफाइंग लेंस से क्या हो जाता है, वो छोटा सा लेटर क्या हो जाता है, बड़ा होकर दिखता है। तो जो बड़ा होकर दिखता है वही हमारा मैग्नीफाइड इमेज होता है, और यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिखा गया है। देखिए छोटा सा हाथ है, राइट, लेकिन जब ये यहाँ पे रखा गया तो उसका इमेज कैसा आया, बहुत ही बड़ा इमेज आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीफाइड इमेज आया। मैग्नीफाइड इमेज का मतलब है एक बड़ा इमेज, ऑब्जेक्ट जितना भी है उससे बड़ा इमेज, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड इमेज बोलते हैं। और इन्वर्टेड, ये देखो आप, इन्वर्टेड इमेज है। मान लीजिए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कनकेव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट ए बी है, राइट। यहां से कुछ रेस जाते हैं, क्या होता है, मिरर के साथ मतलब लगते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके आके ऐसे मीट करते हैं। तो दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस, मान लीजिए ये रे 1 है और ये क्या चीज है, रे 2 है। रे 1 जो है लगने के बाद रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आया है, और रे 2 जो है वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आया है। और ये दोनों दोनों रिफ्लेक्टेड रेस 1 और 2 कहाँ पे मिलते हैं, इस पॉइंट पे मिलते हैं। जहां पे भी मिलते हैं वहां पे एक इमेज फॉर्म होता है, ए डैश बी डैश। इसका देखिए ऑब्जेक्ट जैसा है, एग्जैक्टली उसका उल्टा है इमेज। ऐसे वाले इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, राइट। और कुछ ऐसा ही आपको यहां पे भी दिख रहा होगा, इट्स एन इन्वर्टेड इमेज। और देखिए और एक टाइप का भी इमेज है, दैट्स अ डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन उसका छोटा सा इमेज हम कहीं देख रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल सन, एक मिरर रख देंगे हम, सन को मतलब वहां पे देखने, उस मिरर में देखने की कोशिश करेंगे। सन तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका इमेज हम लोग मिरर में देख सकते हैं। जो मिरर में जो इमेज दिखेगा वो बहुत ही छोटा इमेज होगा एक बहुत बड़े से ऑब्जेक्ट का, राइट। और वही यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे कोई खड़े हैं, उनके साइड साइड में बिल्डिंग भी है, वो सारा चीज, वो इंसान और बिल्डिंग एक छोटे से मतलब क्या आ जाता है, किसमें, एक छोटे से जगह पे या फिर छोटे से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ जाता है चीज। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन उसका इमेज बहुत ही छोटा है, इस वजह से एक छोटे से मिरर में या फिर एक छोटे से रिफ्लेक्टिंग सरफेस में वो आ गया। तो अब हमने क्या पढ़ा, हमने 4 टाइप के इमेज पढ़े, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और ये क्या चीज लास्ट वाला, डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड मतलब छोटा सा। अब देखिए कुछ बेसिक रे डायग्राम से कुछ समझ लेते हैं, राइट। जब भी हम क्या करते हैं, रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे जब हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे हाथ से सही से नहीं बनता, राइट। तो इसके लिए क्या करें, राइट, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं आप, राइट। ज्योमेट्रिक बॉक्स आपके पास तो होगा ही, राइट। आप तो ज्योमेट्रिक बॉक्स हर क्लास में कैरी करते ही होंगे। उसमें से प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर आप निकाल के ऐसे आप ड्रॉ कर ली,
जिससे कि आपको मिरर का सरफेस बहुत ही शार्प और बहुत ही अनडिस्टॉर्टेड मिल जाएगा, आपको बिना डिस्टॉर्ट हुए एक सही शेप में मिल जाएगा। आपको तो ऑलरेडी मालूम है, हम एक कनकेव मिरर को जब ड्रॉ करते हैं, एक साइड पेंट करते हैं और दूसरे साइड को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, राइट। तो इस साइड को हमने क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है, और दूसरे साइड ये वाला साइड जो उसको रिफ्लेक्टिंग के लिए हमने छोड़ दिया है, राइट। और हमने क्या किया है, और एक रूलर या फिर एक स्केल लेके प्रिंसिपल एक्सिस को हमने ड्रॉ किया है, राइट। तो ऐसे अगर रे डायग्राम्स करेंगे तो बहुत ही शार्प आएगा, बहुत ही क्लियर आएगा, विदाउट एनी डिफिकल्टी भी आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद देखिए रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन रूल्स के बेसिस के ऊपर ही सारे रे डायग्राम्स डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आराम से देखिए रूल्स कैसे क्या होता है, आराम से देखिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए रूल नंबर 1 पहले समझते हैं। देखिए रूल नंबर 1 में क्या होता है, राइट, व्हेन लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस वजह से मैं बोल रहा था इससे पहले कि हम लोग कुछ रूल्स के बाद हम ये समझ लेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो फोकस से ही क्यों पास कर रहे थे, जिसका एक्चुअल रीजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ रूल्स हैं रे डायग्राम्स के जिनको कि हमें फॉलो करना पड़ेगा, और उनमें से ये फर्स्ट रूल है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए बी है, राइट, और यहां से क्या होता है कि एक लाइट रे, राइट, जाता है और कहां मतलब जाके लगता है, एक कनकेव मिरर को जाके लगता है। जब एक कनकेव मिरर को जाके वो लगा तो क्या होगा, वहां से वो लाइट रे लगने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। और यहाँ पे भी क्या होता है, बाउंस बैक करता है, राइट। बाउंस बैक करके कहां से पास करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से एक पॉइंट पे पास करता है। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहां पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, और यही पॉइंट जो है वो है फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, ए लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे जो कि किससे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होने के बाद, राइट, कहां से पास करता है, फोकस से पास करता है, राइट। सो अ लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग साइड passes through focus, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से पास करता है, फोकस से पास करता है। अब देखिए रूल नंबर 2 समझेंगे। रूल नंबर 2 में होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, राइट, और वहां से एक लाइट रे किस डायरेक्शन में पास जा रहा है, वो सी से पास कर रहा है, राइट, सी से पास कर रहा है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको याद होगा कि ये कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, ये कहां से लेके आ रहे हैं हम लोग, एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से हम कट कर रहे हैं। जब हम हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से हम इसको जब कट कर रहे हैं तो उस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का अपना ही एक सेंटर होता है, और उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे दिखाया गया है एज पॉइंट सी, राइट। मान लीजिए यहाँ से एक लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, पास करने के बाद जाके वो कहाँ पे हिट करता है, जाके मिरर को हिट करता है। मिरर को हिट करने के बाद इट रिट्रेसेस बैक, राइट, इट कम्स बैक, मतलब हिट करने के बाद उसी डायरेक्शन में वो पीछे आ जाता है और उसी डायरेक्शन में वो वापस आ जाता है, राइट। मतलब जैसे कि मतलब जाके हिट कर रहा और उसी डायरेक्शन में वो बैक करता है, राइट। इट रिबाउंड्स और इट ट्रेसेस बैक इन द सेम डायरेक्शन, राइट। ये होता है हमारा रूल नंबर 2, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, रूल नंबर 3 करेंगे। रूल नंबर 3 में क्या होता है, एक लाइट रे है जो कि फोकस से पास कर रहा है, पास करने के बाद जाके वो मिरर को हिट करता है, मिरर को हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैसे जाता है, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा रूल नंबर 3 है। जो लाइट रे फोकस से पास कर रहा हो, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बन जाता है। ये हमारा हुआ रूल नंबर 3। इसके बाद हम करेंगे रूल नंबर 4। ये बहुत सिंपल है। एक लाइट रे है, राइट, इनफैक्ट एक ऑब्जेक्ट है, यहां से एक लाइट रे जा रहा है और
पॉइंट पी पे हिट कर रहा है। पॉइंट पी क्या होता है? पोल होता है। जब वो पॉइंट पी पोल पे हिट करता है तो वहां से वो क्या करेगा? इट रिट्रेसेस, इनफैक्ट वहां से वो रिबाउंड करेगा या फिर बाउंस बैक करेगा, राइट। जब वो बाउंस बैक करता है तो इस डायरेक्शन में बाउंस बैक करता है, राइट। देखेंगे यहाँ पे हम लोग एक बात कि ये जो एंगल है, राइट, ये जो एंगल है ये क्या चीज है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। और ये जो एंगल है ये क्या चीज है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है, राइट। और हमें तो मालूम है जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, राइट। कुछ ऐसा ही होता है रूल नंबर 4 से, राइट। A light ray, a ray of light which is incident at a pole on a concave mirror is reflected back, making the same angle with the principal axis. So angle I is equal to यहाँ पे क्या होता है? एंगल R होता है, राइट। इससे हमारे चारों रूल्स कंप्लीट हो गए कनकेव मिरर के बारे में, राइट। आगे पढ़ते हैं। इन सभी रूल्स को बहुत शॉर्ट वे में दिखाया गया, आप देख सकते हैं। लाइट रे पहला वाला रूल है, दिस इज रूल नंबर, इनफैक्ट दिस इज रूल नंबर 1, राइट। अ लाइट रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड पासेस थ्रू फोकस, क्योंकि हमने रूल नंबर 1 में क्लियर किया था। और ये चीज क्या है? रूल नंबर 2 है। अ लाइट रे व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस बैक मतलब लगने के बाद जिस डायरेक्शन में वो आके हिट कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो बैक चला जाता है, राइट। उसके बाद कौन सा है? रूल नंबर 3, अ लाइट रे व्हिच पासेस थ्रू फोकस, एक ऐसा लाइट रे जो कि फोकस से पास कर रहा हो, लगने के बाद पैरेलल हो जाता है। किससे पैरेलल हो जाता है? वो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से। एक लाइट रे जो कि फोकस से पास कर रहा हो, राइट, लगने के बाद वो किससे पैरेलल हो जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। और यहाँ पे है रूल नंबर 4 आपका, जहां से कि ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आके पोल पॉइंट पी पे हिट कर रहा है, हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे फॉलो क्या हो रहा है? यहाँ पे एंगल ऑफ, इनफैक्ट यहाँ पे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो चारों रूल्स फिर से हमने एक बार रिवाइज कर लिए और इसके आगे हम पढ़ेंगे। ये है आपका पहला रे डायग्राम, लेकिन इससे पहले भी मैं और एक रे डायग्राम आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, राइट। इट्स ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे और एक ऑब्जेक्ट के बारे में, दैट इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। मान लीजिए हम तो अभी पहले हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ कनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे रे डायग्राम्स कनकेव मिरर के बारे में। उसके बाद हम जाएंगे कन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है ना, ये एक कनकेव मिरर है, राइट, जिसका कि मैंने एक साइड पेंट कर रखा है और दूसरे साइड को मैंने रिफ्लेक्टिंग छोड़ दिया है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट रेज जो है वो इंफिनिटी से आ रही है। इंफिनिटी का मतलब है बहुत बहुत, मतलब क्या है, ज्यादा डिस्टेंस है, जिसका कि मतलब कहां से आ रहा है वो एग्जैक्टली हम लोकेट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे पॉइंट से वो आ रहा है, जैसे सन से आ रहा हो या फिर किसी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से आ रहा हो, तो बहुत ज्यादा दूर से आ रहा है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि ज्यादातर लाइट रेज पैरेलल आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। और क्या होता है, जब भी हमें मालूम है कि पैरेलल कोई चीज आए, पैरेलल कोई लाइट रे अगर आए, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से पास करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से बता दूं आपको, ये लाइट रे है, मान लीजिए लाइट रे 1 आ रहा है, और ये हमारा क्या चीज है? प्रिंसिपल एक्सिस है। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास कर रहा है। ये चीज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे क्या हो रहा है? लाइट रे 1 जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये लाइट रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस देखिए वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। जब रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां से पास करता है? फोकस से पास करता है। और एक लाइट रे, ये भी लाइट रे देखिए, मान लीजिए इसको 2 बोलते हैं, राइट, ऐसे लाइट रे, राइट, जो भी ये भी देखिए लाइट रे 2 भी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है। पैरेलल जो लाइट रे है
लगने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। दोनों ही लाइट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास कर रहे हैं, फोकस से पास कर रहे हैं। तो फोकस पे ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस मीट कर रहे हैं। जब रिफ्लेक्टेड रेस जहां पे भी मीट करते हैं वहां हमें इमेज मिलता है। तो रिफ्लेक्टेड रेस कहां मीट कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट एफ पे मीट कर रहे हैं। तो एफ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एफ पे हमें मिल जाएगा इमेज। अब देखिए जो इमेज मिलेगा पॉइंट एफ पे वो बहुत ही छोटा होगा, राइट, बहुत ही छोटा होगा। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, इट इज हाईली डिमिनिश्ड।